2014 से पहले मोदी जी इतना ज़्यादा बोलते थे, पेपर लीक हो गया जी। बताइए पेपर कैसे लीक हो जाएगा जी? पेपर लीक होने का कोई वजह, कोई मतलब उसका कोई उचित कारण है जी? ये तो प्रशासनिक लापरवाही है जी, नेताओं की मिलीभगत है जी। लेकिन अब 2014 के बाद जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, अभी भी नीट का या जो भी एग्ज़ाम के पेपर लीक होते हैं, बीपीएससी का तो बार-बार कुछ न कुछ होते ही रहता है। मोदी जी चुपचाप हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं पेपर लीक को लेके। मैं हैरान मोदी जी से नहीं हूँ कि मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। एक्चुअली वो सत्ता में हैं, सत्ता के लोग नहीं ही बोलते हैं, ना के बराबर बोलते हैं सही चीज़ों में। मैं हैरान उन लोगों से हूँ जो ये सब देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी वो चुपचाप आँखें बंद किए हुए हैं। क्या उनको अपने बच्चों की फ्यूचर का चिंता नहीं होता है? जैसे मेरे माँ-बाप मेरे बारे में पूछते हैं। क्या जो ये लोग जो आँखें बंद किए हुए हैं और सरकार की बातों को अगर वो हाँ बोलते हैं तो हाँ मानते हैं, अगर वो कहेंगे मूत पी लो तो मूत पी लेते हैं, अगर वो बोलेंगे गुह खा लो तो गुह खा लेंगे, अगर वो बोलेंगे गोबर खाना है तो गोबर खा लो। क्या उनको 2014 से पहले ये सब चीज़ें सही और गलत में फ़र्क लगता था? अब नहीं लगता है। अब नहीं लगता है। क्या उनको एहसास नहीं होता है कि मेरे बच्चों पे अगर बिहार में बीपीएससी के लिए बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर वो किसी दूसरे स्टेट में होंगे, वहाँ भी तो ये सिचुएशन है। उनके बच्चे रोज़गार हैं, महँगाई इतनी बढ़ी हुई है। क्या इससे पहले 2014 से पहले कहीं विश्व में लड़ाई नहीं होती थी? इससे पहले कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होता था? महँगाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं क्यों बढ़ रही है? अभी कुछ भी होता है तो कह देते हैं इंटरनेशनल प्रेशर है। इससे पहले इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होता था। ये सब जानते हुए भी आम आदमी आँख बंद करके रखा है। मोदी जी का भाषण सोना को लेके, चाँदी को लेके, पेट्रोल को लेके, विदेश घूमने को लेके, अब जो उन्होंने धारणा दिया पेट्रोल गाड़ी कम चलाओ, ये कम करो, सोना मत खरीदो। इससे पता है कितना ज़्यादा सोना व्यापारियों पे प्रेशर पड़ रहा होगा? क्या ये सोना पहनना बंद कर देंगे? इनके परिवार वाले क्या ये गाड़ी में घूमना बंद कर देंगे? मोदी जी का खुद जब काफ़िला निकलता है तो 100-100, 200-200 गाड़ी होता है। वीआईपी कल्चर, क्या उस समय पेट्रोल का दाम समझ में नहीं आता है? पेट्रोल का वैल्यू समझ में नहीं आता है? जब देश का प्रधानमंत्री कोई चीज़ व्यर्थ करता है, वो सही है। अगर कोई बदलाव लाना है तो सबसे पहले ऊपर से बदलाव होना चाहिए। मोदी जी हमेशा कोई भी काम गरीबों से ही क्यों करवाना चाहते हैं? क्यों सारा परिवर्तन गरीब ही करे? क्यों? आखिर ये सब चीज़ें सच में किसी को नहीं दिखता है? या फिर देख के अनदेखा करना चाहता है, वो देख के जानना ही नहीं चाह रहा कि मेरे बेटे का फ्यूचर कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मेरा बेटा पढ़े लिखे या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे घर में अगर 6000 का सिलेंडर भी आ जाएगा मैं खरीदूँगा, जैसे खरीदूँ लोन लेके खरीदूँ, पड़ोसी से पैसा लेके खरीदूँ, जैसे खरीदूँ कर्जा लेके खरीदूँ, किसी से भी कैसे लेकिन खरीदूँगा। क्या सच में क्या गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीद है? क्या हम गवर्नमेंट से ये सब उम्मीदें करते हैं? क्या सच में आपको ऐसा भारत चाहिए? इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, अगर एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, ये भारत सरकार का डाटा है कि 2014 के बाद दिल्ली में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। महिलाओं को लेके हर एक स्टेट में इतना स्थिति ख़राब है। क्या सच में ये सब नहीं दिखता है किसी को? मैं सरकार कोई भी सरकार हो, मैं सरकार के खिलाफ़ या सरकार के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। लेकिन मैं बस एक फैक्ट जानना चाह रहा हूँ, क्या सच में लोगों को नहीं दिखता है ये सब? कि सरकार गलत कर रही है, हमें उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए? क्या सच में ये नहीं दिखती है? अब आप बताओ पेपर लीक कैसे हो जाता है? बिना इसमें बिना प्रशासनिक लापरवाही और बिना पॉलिटिकल एंगल के बिना फिर क्या पेपर लीक हो सकता है कभी भी? इतनी सिक्योरिटी होता है, इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे किसी को घुसने नहीं दिया जाता, फिर भी पेपर लीक कैसे हो जाता है? कभी सोचो है इसके बारे में? नहीं सोचोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें एक चीज़ दे दिया गया है, उस पे तुम जी रहे हो। तुम्हारे घर में 6000 का सिलेंडर तुम कैसे ला रहे हो, तुम्हें खुद पता। अपने अंतरात्मा से झाँक के पूछना, तुम कितने से कर्ज़ लिए हो तुम?
कभी उसका सिलेंडर, कभी उसका सिलेंडर, कभी उसका सिलेंडर, कभी उसका सिलेंडर, लेकिन फिर भी तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है सच बोलने का। और ये हकीकत है, नया भारत का यही औकात है कि सरकार के खिलाफ़ बोलने का दम ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम भीख माँगोगे फिर भी तुम नहीं बोलोगे। तुम्हारी वही हो गई, औकात हो गई है। कितने सारे स्कूलें बंद हो रहे हैं, तुम्हें पता है इस बात का? निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है, कितना फ़ायदा उठा रहा है, पता है इस बात का, लेकिन तुम्हें इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये हकीकत है इस देश का अभी।